जोड़ रहे हो तो कहाँ पर होगा। तो आपको पता है नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है, जो पास का पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन हमारा होगा डी नंबर ऑप्शन, इन्फिनिटी। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे रखा होगा, इन्फिनिटी पे रखा होगा तो ऑब्जेक्ट हमें बोला कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे रखा है नॉर्मल आई के लिए तो वो इन्फिनिटी पॉइंट पे रखा है तो उस पर्सन को बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होती है। लीस्ट डिस्टेंस मतलब हमारी आईज के पास का एक ऐसा होता है। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है जहां पर जिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में चैप्टर फर्स्ट लाइट रे ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को पढ़ा था, कुछ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, जो पहले बहुत ईयर में आ चुके थे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हमने रिवाइज किया था। उसी जैसे आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि आपके 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज सिचुएटेड एट। मतलब नॉर्मल आई जिसके लिए हमारी आई में, मतलब हमारी नॉर्मल आई का मतलब है कि हमारी आई में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है। कोई पर्सन है ऐसा आपने देखा हो, किसी पर्सन को दूर का दिखाई नहीं पड़ता, किसी पर्सन को पास का दिखाई नहीं पड़ता, तो नॉर्मल आई का मतलब है कि पर्सन को बिल्कुल प्रॉपर दूर और पास का बिल्कुल प्रॉपर दिखाई पड़ता है। तो बोला गया अगर पर्सन का नॉर्मल आई है तो उसका फार पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड होगा, कहाँ पर होगा। तो आपको पता है नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है, जो पास का पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, इन्फिनिटी। राइट ऑप्शन हमारा होगा डी नंबर ऑप्शन, इन्फिनिटी। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे रखा होगा, इन्फिनिटी पे रखा होगा तो ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल प्रॉपर दिखाई पड़ेगा, आप प्रॉपर दिखाई पड़ेगा आपका। तो बोला कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे रखा है नॉर्मल आई के लिए तो वो इन्फिनिटी पॉइंट पे रखा है तो उस पर्सन को बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होती है। इन्फिनिटी से पहले कोई 70 सेंटीमीटर हो सकता है, कोई 80 सेंटीमीटर हो सकता है, कोई 100 सेंटीमीटर हो सकता है, कोई 200 सेंटीमीटर हो सकता है, कोई डेफिनेट डिस्टेंस आपकी नहीं है। तो इतने पॉइंट पर बोला हमने अपने आप तक कह दिया कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट हमें प्रॉपर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, फॉर अ नॉर्मल आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। जैसे कि अभी हम लोगों ने जैसे कि हम लोगों ने फार पॉइंट की बात की थी, उसी प्रकार से लीस्ट डिस्टेंस होता है। लीस्ट डिस्टेंस मतलब हमारी आईज के पास का एक ऐसा होता है। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है जहां पर जिस पॉइंट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपर साफ सुथरा दिखाई पड़ा। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, विदाउट एनी स्ट्रेन। मतलब कुछ भी आपकी आंखों में कुछ मतलब स्ट्रेन, कुछ बहुत टेंशन टाइप का नहीं लग रहा, कुछ बहुत दबाव नहीं लग रहा है, प्रेशर नहीं लग रहा, उस हिसाब से आपको देखना है। तो बोला गया अगर कोई पर्सन नॉर्मल आई का है तो उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होगा। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने फार पॉइंट पढ़ा था, उसी प्रकार से ये हमारा होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है नियर पॉइंट। तो बोला गया अभी हम लोग ने पढ़ रखा था कि नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कह रहा है इट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। बोला गया अगर कोई पर्सन शॉर्ट साइटेडनेस से डिफेक्ट है, मतलब उसको शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पढ़ रखा है कि दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। एक डिफेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम लोगों ने दो डिफेक्ट पढ़ रखे हैं, एक शॉर्ट साइटेडनेस पढ़ रखा है और एक लॉन्ग साइटेडनेस पढ़ रखा है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है और लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है। शॉर्ट का मतलब, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें आपको पास का तो प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है लेकिन दूर का प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ रहा।
है। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के पास रखा हुआ है तो आपको वो ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रेन, बिना किसी दबाव के आपको प्रॉपर दिखाई पड़ेगा, साफ सुथरा। लेकिन दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। उसी प्रकार से एक डिफेक्ट होता है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, उसमें दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसमें बोला गया है इट इज यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। बोला गया अगर ये आपकी आंखों में ये डिफेक्ट हो जाता है तो इसको सही करने के लिए भी तो हम लोग किसी चीज का यूज करते होंगे ना। तो बोला गया अगर कोई पर्सन है जिसको शॉर्ट साइटनेस हो गया है तो उसके लिए जो लेंस यूज होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। लॉन्ग साइटेडनेस के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और शॉर्ट साइटेडनेस के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म द मैक्सिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड इन। आपको पता है कि प्रिज्म से अगर हम किसी व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो वो व्हाइट लाइट हमारी स्कैटर हो जाती है, डेविएट हो जाती है अपनी डायरेक्शन से। मतलब वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड होती है। और अलग अलग कलर्स में डिवाइड क्यों होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है वो कॉम्बिनेशन होती है 7 कलर्स का। व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है। और जब हम इसको प्रिज्म पर इंसिडेंट करते हैं तो प्रिज्म ये इन लाइट को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि सबकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होगी, सबकी स्पीड जो होगी वो डिफरेंट होगी। बोला कि सबकी वेवलेंथ वगैरह अलग अलग होने की वजह से, बोला कि एक मीडियम अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से ये अलग अलग डेविएट भी करती है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल पे डेविएट करती है। तो बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जब व्हाइट लाइट हमारी पास होगी किसी भी प्रिज्म से तो हमारा जो मैक्सिमम डेविएशन होगा वो किस कलर में आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको पता है कि मैक्सिमम डेविएशन जो होता है वो वायलेट कलर में आपको दिखाई पड़ता है। जैसे कि आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म इस प्रकार का बना होता है। जब इसमें कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं तो हमारी लाइट जो होती है वो यहाँ से रेयर टू डेंसर जाएगी। तो रेयर टू डेंसर आपको पता है कि नॉर्मल टूवर्ड जाएगी, इस प्रकार जाएगी। और जब इस प्रकार हमारी रे जाएगी तो बोला कि 7 कलर में डिवाइड होगी। कितने कलर में डिवाइड होगी? 7 कलर में डिवाइड होगी। 1 2 7 कलर में आपकी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और जब ये लाइट हमारी एक जगह पर आकर इंसिडेंट होगी तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डेविएट हो जाएंगी। और हमारा जो बनता है वो ऐसा बनता है BIBGYOR, इस प्रकार से रिव्यूअर बनता है। और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डेविएशन होता है वो वायलेट कलर का होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा वायलेट कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम। बोला गया है रेड कलर के लिए, येलो कलर के लिए, वायलेट कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए। बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस कलर के लिए मैक्सिमम होता है, किस कलर के लिए मैक्सिमम होगा। तो बोला कि रेड कलर के लिए मैक्सिमम होता है, येलो कलर के लिए मैक्सिमम होता है, ग्रीन कलर के लिए या व्हाइट कलर के लिए। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि जिस कलर की लाइट सबसे ज्यादा डेविएट करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज्यादा होता है। जो कलर की लाइट सबसे ज्यादा डेविएट करेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज्यादा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा वायलेट कलर। किस कलर की लाइट के लिए डेविएशन, किस कलर की लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो हमारा आंसर होगा वायलेट कलर के लिए। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट और आपके बहुत सारे ईयर्स में ये क्वेश्चन आ रखा है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ह्यूमन आई के लिए मस्ट है ये आपको लर्न करना, तैयार करना, क्योंकि ये पावर ऑफ एकोमोडेशन बहुत पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। बोला गया है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ आईलेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एकोमोडेशन ऑफ द आई। बोला कि हमारी आईलेंस जो होती है अपने आप से फोकल लेंथ को कम ज्यादा कर लेती है। जैसे हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं या पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी फोकल लेंथ अपने आप से, हमारी आई लेंस की इतनी प्रॉपर्टी होती है। आपको पता है कि आई लेंस में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी आई लेंस होती है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने मन से फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। तो बोला गया है कि आई लेंस की ऐसी एबिलिटी जो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ द आई बोलते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन ऑफ द आई मतलब कि आई के अंदर वो क्षमता कि वो दूर और पास के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाए, दूर या पास के ऑब्जेक्ट को देख पाए। एक ही आंख से हम लोग दूर की चीजें भी देखते हैं, पास की चीजें भी देखते हैं। कैसे एकदम से दूर की चीजें भी साफ सुथरा दिखाई पड़ती है और पास की चीजें भी साफ सुथरा दिखाई पड़ती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारी आई लेंस फोकल लेंथ को अपने आप से एडजस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से हमें सारी चीजें प्रॉपर दिखाई पड़ती है। तो बोला गया है कि आई लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है वो आपको कहलाता है एकोमोडेशन ऑफ द आई।
आगे बोला है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बोला गया है हमारी आई लेंस जितना वेरिएशन कर सकती है, मतलब जितनी दूर तक जितना पास तक जा सकती है, उसी को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी होता है और नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर हमारी नॉर्मल आई है तो वो दूर की चीजें इन्फिनिटी तक देख सकता है और पास की चीजें वो कहां तक देख सकता है 25। मतलब इतना ही मैक्सिमम ये वेरिएशन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम नहीं और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी बुक को या किसी भी चीज को अगर आप बहुत ज्यादा पास से पढ़ोगे तो आपको धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो वेरिएशन उससे कम कर ही नहीं पा रहा है। उसका वेरिएशन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसी वजह से जो हमारी आई लेंस की कैपेबिलिटी होती है फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करने की, वही हमारी कहलाती है, उसको एडजस्ट करने की, वही हमारा कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, समझ आया सभी को? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है कि हमारी आई लेंस की जो कैपेबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करने की, वो हमारा कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। ठीक है, समझ आया होगा सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। बोला गया फार साइटेडनेस क्या है या हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस को ही हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। और व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, बोला कि इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। और इसको हम लोग फार साइटेडनेस को लॉन्ग साइटेडनेस भी कभी एग्जाम में आपके फार साइटेडनेस की जगह लॉन्ग साइटेडनेस का भी यूज होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन आई कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको मोस्टली पूछा है। जैसे कि आपका डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसमें से मोस्टली जो आता है वो फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस आता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन से आता है, प्रिज्म का रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इन सबसे सारी पावर ऑफ एकोमोडेशन और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बेसिस से इंपॉर्टेंट है। तो वही क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फार साइटेडनेस क्या है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया क्या हो और किस लेंस का हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। अगर कोई नॉर्मल आई है, हमने अपनी आंखों में कोई चश्मा यूज नहीं कर रखा है, उस समय पर जब कोई पर्सन किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा, तो बोला गया पास के दूर के ऑब्जेक्ट को तो प्रॉपर देख पा रहा है। दूर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर भी रखा हुआ है, किसी भी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो वो पर्सन जो है उस डिस्टेंस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देख पा रहा है। लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट उसके पास आ गया तो पास रखी हुई चीज को देख नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब उसे कौन सा डिफेक्ट हुआ है, फार साइटेडनेस डिफेक्ट हुआ है। कौन सा डिफेक्ट हुआ है, फार साइटेडनेस, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और नॉर्मली ये लोगों में, कौन से लोगों में, ये ओल्ड एज पर्सन में होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में दादी होंगी, बाबा होंगे, उनको चश्मा लगा होता है और उनका चश्मा आपने देखा होगा हमेशा नीचे की तरफ कर्व होता है। नीचे की तरफ आपने चश्मा उठाकर देखिएगा कभी, तो नीचे की तरफ कर्व होता है। तो नीचे की तरफ कर्व का मतलब उनमें कॉन्वेक्स लेंस। क्यों बोला कि जब नीचे की तरफ कर्व ही क्यों बनाते हैं, ऊपर की तरफ कर्व क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप किसी भी चीज को रीड करोगे तो अपनी आंखों को नीचे करोगे और वो कर्व नीचे की तरफ जो लेंस लगाया जाता है हमारा कॉन्वेक्स, वो नीचे की तरफ लगाया जाता है जिससे कि आप जो चीज रीड कर रहे हो उसको प्रॉपर आप उसको रीड कर सकते। ठीक है, तो बोला गया हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ऐसा डिफेक्ट जिसमें एक पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को तो प्रॉपर देख पाए लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर ना देख पाए, तो उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। बोला कि इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। बोला कि इन दिस डिफेक्ट द नियर पॉइंट ऑफ आई इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द आई। अच्छा, ये डिफेक्ट हो तो होता कि हमारी आईज में क्या डिफरेंस होता है, बोला गया है इस डिफेक्ट में हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो कैसा हो जाता है, दूर होता है। मतलब आपको 25 सेंटीमीटर, इधर 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट ना दिखा पढ़ करके इसे दूर रखा ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब दादी बाबा हमारे चश्मा नहीं लगाते हैं और उन्हें कोई चीज रीड करना पड़ता है, तो आपने देखा होगा कि वो अपने पेपर या किसी भी चीज को दूर रख के पढ़ते हैं। मतलब उस समय पर जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर ना होकर 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ना होकर 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। तो बोला गया इस डिफेक्ट में यही होता है कि पर्सन जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर ना होकर नियर पॉइंट कहां चला जाता है, अवे फ्रॉम द आई, आंखों से और दूर चला जाता है। तो इस डिफेक्ट में ये बोला गया करेक्ट करने के क्या करेंगे, तो दिस डिफेक्ट ऑफ आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ।
अब एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ? जरूरी थोड़ी ना कि सबकी जो आंखों की पावर है, जो उसको डिफेक्ट हुआ है, वो सबको एक जैसा ही हुआ है, कि सबको एक ही पावर का चश्मा लगेगा, नहीं। सबकी जो पावर होगी, किसी को कम किसी को बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ता होगा, किसी को हल्का फुल्का धुंधला दिखाई पड़ता होगा, किसी को बहुत धुंधला दिखाई पड़ता होगा। तो वो उनकी डिपेंडेंसी रहेगी, उनकी आईज की डिपेंडेंसी रहेगी कि उनको किस पावर का चश्मा लगे। तो एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ मतलब उनकी फोकल लेंथ कितनी है, जिस भी पर्सन को डिफेक्ट हुआ उसमें फोकल लेंथ कितनी पावर की, कितनी फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से हम लोग इसका पावर यूज करते हैं। लेकिन कौन सा लेंस यूज करते हैं? बोले लेंस जो यूज करेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया में कि एक पर्सन, जिस पर्सन को दूर का ऑब्जेक्ट तो प्रॉपर दिखाई पड़ता है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट प्रॉपर नहीं दिखाई पड़ता है, वो डिफेक्ट हमारा कहलाता है फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, बोला कि इस डिफेक्ट में होता क्या है? इस डिफेक्ट में कोई भी पर्सन जो होता है उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ना होकर इससे दूर चला जाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ना होकर उससे दूर चला जाता है। ठीक है, इस डिफेक्ट में होता है। और इसे करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? इसे करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, जिस भी पर्सन को डिफेक्ट है उस पर्सन के हिसाब से हम लोग उसकी फोकल लेंथ का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what is meant by near point and far point for human eye? State their positions for a healthy eye. बोला गया है, अभी हम लोगों ने बहुत देर से पढ़ रहे थे नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। इस क्या मतलब होता है? नियर पॉइंट और फार पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है the nearest point to the eye at which an object can be distinctly visualized by the eye without any strain is called its near point. For a healthy eye, it lies at a distance of 25 centimeter from eye. बोला गया है आंखों के पास का एक ऐसा पॉइंट, नियर पॉइंट क्या बोला गया है? आंखों के पास का एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट किसी भी पर्सन को बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है, विदाउट एनी स्ट्रेन, बिना किसी धब्बे के। स्ट्रेन का मतलब हम जानते हैं कि धब्बा होता है, मतलब बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्ट्रेन के आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है, वही पॉइंट आपका कहलाएगा नियर पॉइंट। फिर से समझिएगा कि आपके आंखों के पास है एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, अब जैसे आपने देखा कि बहुत पास रख लो तो चीजें दिखाई नहीं पड़ती, धुंधली दिखाई पड़ने लगती है, तो वो आपका नियर पॉइंट नहीं होगा। बोला कि हमारे आंखों का पास एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो आपको बिना किसी हेडक के, आपने देखो जब आप बहुत पास रख दो किसी चीज को तो आपकी आंखों में पेन होने लगता है, सर में पेन होने लगता है, तो वो आपका नियर पॉइंट नहीं होगा। बोला कि इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि जिस डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपर साफ सुथरा भी दिखाई पड़ रहा है, धुंधला नहीं दिखाई देना चाहिए, साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है, और विदाउट एनी स्ट्रेन, किसी भी धब्बे के, किसी भी टेंशन के, किसी प्रेशर के, आपको वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है, वो पॉइंट आपका कहलाएगा नियर पॉइंट। ठीक है, फॉर अ हेल्दी आई इट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। एक हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्दी आई के लिए, एक हेल्दी आई मतलब जिसके आंखों में कोई डिफेक्ट ना हो, तो उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है वो आपका होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर हम नेक्स्ट बात करें फार पॉइंट की, द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम आई एट विच व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कैन बी डिस्टिंक्टली विजुअलाइज्ड बाय आई विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड द फार पॉइंट। फॉर अ हेल्दी आई इट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी। फार पॉइंट है, बोला गया आपकी आंखों से दूर का एक ऐसा पॉइंट, अभी तक हमने पास पढ़ा था, अब आपकी आंखों से दूर का एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपर दिखाई पड़े, विदाउट एनी स्ट्रेन, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई पड़े और विदाउट एनी प्रेशर, किसी भी प्रेशर के बिना, तो वो पॉइंट आपका कहलाएगा फार पॉइंट। ठीक है, बिना किसी प्रेशर के अगर आपको पॉइंट दिखाई पड़ रहा है तो वो आपका कहलाएगा फार पॉइंट। और उस फार पॉइंट की डिस्टेंस होती है, कितनी होती है? इट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी। कहां पर? इंफिनिटी। कोई डिस्टेंस की फिक्स नहीं है कि 100 सेंटीमीटर पे दिखाई पड़ेगा, 200 सेंटीमीटर पे, 300 सेंटीमीटर, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं। कोई भी डिस्टेंस पर रखा हुआ अगर दूर का ऑब्जेक्ट है तो आपको प्रॉपर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है फार पॉइंट। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, बोला गया है द फार पॉइंट ऑफ मायोपिया पर्सन इज 18। न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इससे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो बोला गया है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस को हम मायोपिया बोलते हैं। जिस तरीके से लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस को हम हाइपरमेट्रोपिया बोल रहे थे, उसी प्रकार से जो शॉर्ट साइटेडनेस होता है जिसमें पर्सन को दूर का तो पास का तो दिखाई पड़ता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं पड़ता, उसे हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, उसी को हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं।
बोला गया द फार पॉइंट ऑफ मायोपिया पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। बोला गया फार पॉइंट मतलब 80 सेंटीमीटर पे तो रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसे दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन 80 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि उस पर्सन को मायोपिया अगर है तो मतलब उसको दूर का दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। 80 सेंटीमीटर हमने पास का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसको मायोपिया है। मायोपिया का मतलब 80 से दूर दिखाई पड़ रहा होगा। तो जो दिया हुआ है वो आपका वी होता है, मतलब जिस वी और यू को पहचानिए कैसे, बोला कि जिस डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको बिना चश्मे के दिख रहा है, बिना चश्मे के दिख रहा है, मतलब आपको डिफेक्ट है लेकिन चश्मा नहीं लगाया आपने, जिस डिस्टेंस पर रखा हुआ आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो आपका वी होगा। और याद रखिएगा ह्यूमन आई में जब भी ऐसे हम लेंस में हम लोगों ने पढ़ा था तो यू हम लोग इसे निगेटिव लेते थे, वी एज पोजीशन के हिसाब से वी पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं, लेकिन ह्यूमन आई में अगर आप v की बात करें चाहे आप u की बात करें दोनों नेगेटिव होगा। तो v की वैल्यू हमने गिवन हमने लिखा जो पर्सन है वो 80 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देख पा रहा है, तो v बराबर हो गया हमारा माइनस का 80 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने बताया v और u दोनों माइनस होंगे। इन फ्रंट ऑफ द आई, आंखों के पास, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। बोला कि कौन सा लेंस और कितनी पावर का हमें यूज करें, कितनी पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, मतलब हमें पावर पूछा गया, ठीक है, और लेंस कौन सा है वो पूछा गया, ठीक है, लेंस कौन सा है ये पूछा गया। तो आपको पता है पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यू तो है ही नहीं। तो ये याद रखिएगा जब भी किसी पर्सन को मायोपिया है तो उसके लिए जो यू लेते हैं वो हमेशा इन्फिनिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? इन्फिनिटी, क्योंकि उतनी दूर पर, जितनी दूर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट पर्सन देखना चाहता है या चश्मे के साथ देख सकता है वो हमेशा ये होता है। जो क्या होता है कि जितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट एक पर्सन देखना चाहता है या फिर चश्मे के साथ देख रहा है तो आपका यू होगा, ठीक है। एफ निकालना है, हमें पता है क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। एफ की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू होगी हमारी माइनस का 80 और माइनस का ये हो गया इन्फिनिटी। जब 1 माइनस इन्फिनिटी तो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई, ये 0 हो गई 1/f। तो f बराबर हमारा 1/f बराबर आ जाएगा माइनस का 1/80 के, तो f बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 80 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव आई है। तो आपको पता है किस लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, हमें पता है कॉनकेव लेंस की। मतलब इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें किसका लेंस कितना यूज कर, कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस। लेकिन फोकल लेंथ हमने पूछी, पावर पूछेगी, तो पावर निकालने के लिए जब पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, 100/f होता है, 1/f होता है। 100/f कब करते हैं? जब हमारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी जाएगी तो 100/f फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जब हमारी फोकल लेंथ मीटर में दी जाएगी तो 1/f लगाएंगे। तो यहाँ पर फोकल लेंथ किस में दी गई? सेंटीमीटर में, तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे? 100/f। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? 100/f। अब ये हुआ 100 में ये माइनस का 80, 0 0 कैंसिल हुआ, 2 से कटेगा 2 5 जा और 2 4 जा। जब इसको एड कट करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 1, 4 1 जा 4, 1.25 और ये पावर जो होता है वो होता है आपका डायोप्टर में। किसमें होता है? डायोप्टर में, ठीक है, समझ आया। लेंस कौन सा यूज हुआ, नेचर ऑफ लेंस पूछना है तो यहाँ पर आप क्या रखोगे? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करा आपने? कॉनकेव लेंस। व्हाट इट, सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी न्यूमेरिकल है। अ मैन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, एक पर्सन को मायोपिया है, कैन रीड अ बुक बाय प्लेसिंग इट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फोकल लेंथ lens should he use in his spectacles so that he can read a book placed at a distance of 25 सेंटीमीटर। बोला गया है एक पर्सन 20 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को तो पढ़ पा रहा है, लेकिन वो पढ़ना कौन सा था? 25 सेंटीमीटर पढ़ना चाहता है। तो बताइए फोकल लेंथ क्या होगी और इसकी फोकल लेंथ नहीं पूछेगी, पावर तो पूछी नहीं, तो फोकल लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए गिवन करेंगे हम लोग, पहले गिवन करेंगे जो 20 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर पे हम लोग को मतलब रखा हुआ ऑब्जेक्ट देख सकता है तो आपका v हो गया, तो v बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। कौन सी फोकल लेंथ वगैरह यूज करी तो, और कितनी दूरी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखना चाहता है? बोला 25 सेंटीमीटर, तो u हो गया हमारा माइनस का 25। फोकल लेंथ पूछी गई है और लेंथ ऑफ फोकल लेंथ शुड ही यूज इन स्पेक्टिकल्स। व्हाट काइंड ऑफ फोकल, मतलब फोकल लेंथ पूछी और लेंस पूछा गया। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। f की बात करें तो f निकालना है, v की वैल्यू होगी माइनस का 20 और u की वैल्यू होगी माइनस का 25।
ये माइनस का 1/20, ये माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 25। एलसीएम लेंगे हम लोग 100, तो हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 4, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/100 1/f। f बराबर आ जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। कितना आया? f बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस में आया है। आपको पता फोकल लेंथ माइनस में आई, तो कौन सा लेंस यूज होगा? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज होगा? कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पर हमें फोकल लेंथ वो पावर तो पूछी नहीं, तो पावर कोई जरूरत नहीं। तो बोला कितनी फोकल लेंथ? 100 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ होनी चाहिए, और लेंस कौन सा यूज होना है? कॉनकेव लेंस यूज होना चाहिए। ठीक है, इस डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is short sightedness or myopia, how this defect is corrected, explained by the ray diagram। बोला कि ये डिफेक्ट क्या है, शॉर्ट साइटनेस क्या है। ठीक है, इस डिफेक्ट को हम सही कैसे करेंगे? रे डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो बोला कि शॉर्ट साइटनेस क्या है और मायोपिया क्या है। When a person can see near object clearly but cannot see the object beyond a certain distance clearly, then such a defect of vision is called the short sightedness or myopia। बोला कि पर्सन जो पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट को तो प्रॉपर देख पा रहा है, लेकिन दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको देख नहीं पा रहा। मतलब एक डिस्टेंस पर दूर रखा कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको देख नहीं पा रहा, उसको धुंधला दिखाई पड़ रहा है, तो वो डिफेक्ट होगा हमारा शॉर्ट साइटेडनेस, और इसी को हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। शॉर्ट साइटनेस को हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया भी बोलते हैं। बोला कि अगर कोई पर्सन पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को तो देख पा रहा है, लेकिन दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो वो पर्सन उसको देख नहीं पा रहा है, तो वो डिफेक्ट कौन सा होगा बेटा? वो डिफेक्ट होगा आपका शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। ठीक है, अब बोला गया ये डिफेक्ट होता क्यों है, क्या रीजन हो जाता है हमारी आंखों में कि डिफेक्ट हो जाता है। चलिए इसका कॉज पढ़ते हैं, क्वेश्चन लॉग में आता है। ठीक है, कॉज पढ़ते हैं। कह रहा है इट मे बी अकर ड्यू टू इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है। आई लेंस का जो कर्वेचर होगा वो बढ़ जाएगा। अगर आपको पता है कि कर्वेचर अगर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, क्योंकि r इज इक्वल टू 1/f होता है। अगर r बढ़ेगा तो f को कम होना चाहिए। तो बोला गया अगर कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है तो विच फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज रिड्यूस्ड, आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। बोला गया आई लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, इट मे अकर ड्यू टू इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द आई बॉल। जो आई बॉल होता है उसका डायमीटर बढ़ गया, अगर उसका डायमीटर बढ़ गया तो आपको पता है कि आई लेंस और जो हमारा रेटिना है जहां पर इमेज बनती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। अगर डायमीटर बढ़ा आई बॉल का तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो रेटिना होगा वो दूर चला जाएगा, दूर जाएगा तो ऑब्जेक्ट आपका इमेज जो बन रही है वो रेटिना पर बन ही नहीं पाएगी, रेटिना से पहले बन जाएगी जब वो बड़ा हो गया। भाई बॉल है, कोई बॉल है, अगर वो बॉल बड़ी हो गई, बॉल कैसी होगी? बड़ी हो गई, तो आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट मिल रहा होगा एक पॉइंट पर तो मिल ही नहीं पाएगा। आपने देखा ना कि मान लो कोई छोटी बॉल है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट बड़ी बन गई। अब हमने बोला इसको कहीं नहीं बदलना है, तो बोला ये अगर ये बड़ी होती है तो वहां तक जा ही नहीं पाएगा, पहले ही मिल जाएगा। तो बोला गया इसी वजह से जो हमें इमेज होती है वो धुंधली दिखाई पड़ती है, हमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हमें धुंधला दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा? धुंधला दिखाई पड़ेगा। चलिए इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ठीक है, डायग्राम के द्वारा समझते हैं कैसे डिफेक्ट को हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे हम लोग, ये हम लोग ने बनाया आई बॉल बनाई और यहाँ पर हमने बनाया लेंस। ठीक है, लेंस बनाया। ठीक है, अब बोला कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी पर आपको पता है हमेशा रेज कैसी आती है? पैरेलल। आपस में कैसी रेज आती है? पैरेलल। तो ये रेज आई, बोला कि ये रेज आई तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में कोई रे अगर आती है तो हमेशा मीट करती, कन्वर्ज करती, तो कन्वर्ज करी, लेकिन ये रेटिना पर जाकर के ना मिली, रेटिना से पहले ही मिल गई जाकर के। रेटिना पर ना मिलने के बजाय ये रेटिना से पहले ही मिल गई। तो आपको पता है कि जब रेटिना पर मिली ही नहीं, येलो स्पॉट पर मिली ही नहीं जहां पर आपको क्लियर इमेज दिखाई पड़ती है, तो इमेज हमें धुंधली दिखाई पड़ेगी, ऑब्जेक्ट जो है वो हमें धुंधला ही दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? धुंधला दिखाई पड़ेगा। जिसकी वजह, ये रीजन क्या है कि डायमीटर बढ़ गया, तो जो इन दोनों के बीच की लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ये भी बढ़ गई और ये बढ़ गई, तो जो आपका जो मीटिंग पॉइंट है वो रेटिना पर ना होकर रेटिना से पहले ही मिलने लगा, जिसकी वजह से आपको डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई पड़ता नहीं। ठीक है, अब कॉज ये रीजन तो होगा। अब बोला कि इसको करेक्ट करने के लिए हमें कुछ यूज करना पड़ेगा। बोला इसे करेक्ट करने के लिए तो कॉनकेव लेंस का यूज करें। बोला अगर कॉनकेव लेंस यूज करते तो क्या डिफरेंस हो जाता है कि हमें चीजें दिखाई पड़ने लगती है, तो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस होने की वजह से हमें चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। तो देखिए अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो कॉज हमने पढ़े क्या रीजन है, अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं करेक्शन, तो
देखिए बोला गया दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। बोला गया इस डिफेक्ट को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं किस लेंस का यूज करके, बोला कॉनकेव लेंस का अगर आप यूज करेंगे तो इस डिफेक्ट को हम लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। विच कैन मेक द इमेज ऑफ फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट अ न्यू पोजीशन ऑफ फार पॉइंट ऑफ द आई। बोला गया है ये फार पॉइंट का जो डिस्टेंस है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पर ना ये डिस्टेंस होकर के ये फार पॉइंट पहले कोई पॉइंट मिल जाता है। बोला कि उस पॉइंट पर हमें ये ऑब्जेक्ट, उस पॉइंट पर हमें वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। बोला गया है position of far point of in this position of the rays entering the eye lens appear as they if they are coming from the point F। बोला गया ये इन्फिनिटी से ना दिखाई पड़ेगी, मतलब इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी, ये पॉइंट F से आती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। आगे बोला गया आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड थ्रू द लेंस। बोला गया जब ये इस लेंस से रिफ्रैक्ट हो अपीयर टू रिफ्रैक्ट मतलब कि रिफ्रैक्ट होती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है दिखाई पड़ेगी as they are coming from the point F after getting refracted through the eye lens। आई लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद these rays are focused on yellow spot। बोला गया जब ये आई लेंस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो ये येलो स्पॉट पर मिलेंगे जाके ऑफ गेटिंग सो दैट द डिस्टिंक्ट इमेजेस, जिसकी वजह से हमें साफ सुथरा इमेज दिखाई पड़ती है। अब इसका डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे कि डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग आई बॉल को बनाते हैं। बोला गया आई बॉल को पहले बनाएंगे, ये हमारा आई बॉल बन गया, ठीक है। आई बॉल में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ठीक है। जैसे कि डिफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफेक्ट में हमारा रेटिना पर इमेज नहीं बना, जो रेस थी वो मीट नहीं कर रही थी, तो बोला गया उनने इसके लिए क्या यूज करा, कॉनकेव लेंस का यूज किया, ठीक है। यहाँ पर बीच में हमने क्या यूज करा, कॉनकेव लेंस का यूज किया, ठीक है। आपस में अभी भी इन्फिनिटी से आएंगे तो पैरेलल आएंगे, थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएंगे, थोड़ा सा ये नहीं हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने लेंस को बनाया, कॉनकेव लेंस थोड़ा सा छोटा बनाया जिससे कि आपका ये डाइवर्ज होकर वहां पर जाए। आपने इस पे इंसिडेंट किया पैरेलल रेस जो कि डाइवर्ज होकर यहाँ पर, और आपको पता है कि डाइवर्ज होंगी तो ये एक पॉइंट से आती हुई दिखाई पड़ेगी और यही पॉइंट आपका कहलाएगा एफ पॉइंट। मतलब अब आपको ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर ना, इन्फिनिटी से रेज आती हुई ना दिखाई पड़ती, किस पॉइंट से आती हुई दिखाई पड़ेगी, एफ से आती दिखाई पड़ेगी। बोला कि जब ये करेंगे तो ये अब ये रेज जो है कुछ कहाँ पर जाकर मिल जाएंगे जाकर के, अब ये रेटिना पर जाकर के, अभी यहाँ पर रेटिना के येलो स्पॉट, ये पूरा का पूरा रेटिना पर मिलेंगे जाकर के। कहाँ पर मिलेंगे जाकर के, रेटिना पर मिलेंगे जाकर के, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेंगे जाकर के, रेटिना पर मिलेंगे। बोला गया पहले क्या हुई, रेज हमारी आपको पता है इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आई, आपस में पैरेलल आई, कैसी रेज आई, आपस में पैरेलल। जब ये कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट हुई है तो कॉनकेव लेंस से डाइवर्ज होगी। आपको पता है कि जब ये डाइवर्ज होंगी तो किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई पड़ेगी, तो ये एक पॉइंट से आती हुई दिखाई पड़ रही है, ये पॉइंट एफ है। अब आपका जो आई लेंस पे जो रे इंसिडेंट हो रही है वो इन्फिनिटी से ना आती हुई वो एफ पॉइंट से आती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। एफ पॉइंट से आकर इंसिडेंट होंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां पर, रेटिना के येलो स्पॉट पर जाकर मिल जाएंगी और वहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। आपकी इमेज उस येलो स्पॉट बन जाएगी और आपको जो इमेज जो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा वो एकदम प्रॉपर साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा इसका, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।